हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। अगर आपके हाथ पैरों में बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं या हाथ पैरों में चींटियां जैसी चलने लगती हैं, अचानक से आपके हाथों में करंट सा लगने लगता है, बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है या फिर नसों में अकड़न सी होने लगती है, दर्द का एहसास होता है, हाथ पैरों में से आग सी निकलती है, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको खाने की 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा जिससे कि ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपको सॉल्व हो जाएगी, यानी कि इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, न्यूरोपैथी अक्सर डायबिटीज़ की वजह से पैदा होती है या फिर किसी केस में या फिर कई बार किसी किसी केस में कुछ मिनरल्स विटामिन की वजह से भी हो सकती है या चोट लगने की वजह से भी हो सकती है। खून की कमी यानी कि एनीमिया की वजह से भी ये समस्या देखी जा सकती है। वैसे अक्सर जब भी हम इस तरीके की प्रॉब्लम जब होती है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए और न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे बॉडी में बढ़ती चली जाए तो इसे एक टाइम वो आता है जब ये प्रॉब्लम बहुत ही विकराल रूप ले लेती है और हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटी में खलल पैदा करने लगती है। जैसे कि चलना फिरना, बैठना उठना, सीढ़ियों पर चलना, आराम करते वक्त भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जा सकती है और बढ़ जाती है। 5 पावरफुल फूड्स के बारे में जो कि न्यूरोपैथी को रोकथाम और इसके इलाज में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। तो पहला सुपर फूड्स है खाने का टर्मरिक यानी कि हल्दी। दोस्तों, हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि बॉडी में हर तरह के इन्फेक्शन यानी कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करने की ताकत रखता है। जब हम हल्दी को लेते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी नसों को डैमेज होने से बचाता है, जिससे कि न्यूरोपैथी की कंडीशन में काफ़ी आराम मिलता है। इनफैक्ट कई रिसर्च भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि हल्दी में पाए जाने वाला ये कर्क्यूमिन न्यूरोपैथी पेन को कम करने में काफ़ी हद ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। या फिर आपके न्यूरोपैथी पेन को ही कम नहीं करता बल्कि ये नर्व फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। वैसे भी इन रिसर्चर का मानना है कि हल्दी को इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहें तो इसको पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर या फिर इसके टैबलेट या कैप्सूल भी आते हैं। अगर आप इसे पानी या दूध के साथ लेना चाहते हैं, इसके लिए 1 गिलास गर्म दूध या पानी, दूध में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर आप मिलाएं। इसके ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डालिए और 1 चम्मच शहद भी मिला लीजिए टेस्ट के अनुसार। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप रात को सोते समय इसको पी लीजिए। रेगुलर तौर से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आपकी सॉल्व हो जाएगी। न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर में इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि न्यूरोपैथी पेन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। रिसर्च के मुताबिक अदरक नर्व यानी कि नर्व इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और नर्व पेन के अगेंस्ट एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। न्यूरोपैथी के लिए अदरक को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है अदरक को उबाल कर इसका पानी या इसके लिए आप 1 चम्मच कसा हुआ यानी कि पिसा हुआ अदरक बारीक कुटा हुआ ले लीजिए और इसके 1 कप पानी के अंदर डालकर मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। जब पानी आपका पकने लगे तो इसके अंदर आप 1 चुटकी इलायची, 1 छोटी इलायची इसे कूट कर डाल दीजिए और फिर इसको छान कर पी लीजिए, यानी गरम गरम आप पी लीजिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद इस तरीके की आप रेगुलर इसको करते हैं तो आपकी न्यूरोपैथी की जो कमज़ोरी है, वो जो सुन्नापन है, हाथों को में जो झंझनाहट सा होता है, दर्द वगैरह इसकी शिकायत होती है, इन सब चीज़ों में इन सब प्रॉब्लम को आपको काफ़ी हद तक आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। दोस्तों, अलसी के छोटे छोटे जो बीज होते हैं ये आपकी नर्व के लिए कमाल का फ़ायदा करते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एक बहुत ही शानदार
और बहुत ही रिच सोर्स होता है जो आपके नर्व सेल्स को मरम्मत करने के लिए और बॉडी के अंदर खून के सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए काफ़ी हेल्प होती है। इसके अंदर अल्फा लिपियोड एसिड नाम का एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही इसेंशियल है। ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और साथ में नर्व डैमेज होने से भी बचाता है, जो कि न्यूरोपैथी के पेशेंट के लिए बेहद ही ज़रूरी चीज़ है। अलसी को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आपको क्या करना है? आप अलसी के बीज को भूनकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलसी के थोड़े से बीज ले लीजिए, उनको तवे पर ड्राई रोस्ट कीजिए और फिर इसे कूट कर ग्राइंडर कर या फिर पीस कर एक कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लीजिए। इस पाउडर में से रोजाना आधा से आधा चम्मच लेकर दिन में 2 टाइम लेने से आपके नसों की ताकत को बढ़ाने में और न्यूरोपैथी की समस्या यानी कि न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अलसी के बीज को आप पानी के साथ भी या दूध के साथ या फिर दही में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में अलसी के बीज से बने हुए लड्डू भी बनाए जा सकते हैं, जो कि टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अच्छे होते हैं। फ़ायदा भी आपको बहुत सारा मिलता है। जिस तरह से भी आपको पसंद हो, आप इस तरह से अलसी के बीज को इस्तेमाल कीजिए। और अलसी के बीज के बाद नंबर आता है दोस्तों ऐसे फूड्स का जो कि विटामिन B12 से भरपूर होते हैं। ये विटामिन खास तौर से विटामिन B1, B6 और B12 आपके नर्व फंक्शन को और रिपेयर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन B1 या थायमिन, जिसको हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, आपके नर्व्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन B6 नर्व से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। B12 जो है नर्व सेल्स के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है। इसलिए बी रिच फूड जैसे कि दूध, पनीर, होल ग्रीन्स, दही, चिकन, फिश, पालक, चने, लाल शिमला मिर्च और सनफ्लावर सीड्स, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए क्योंकि ये सभी चीज़ें इसका रिच सोर्स होती हैं। चलिए कुछ आसान सा आइडिया अभी दे देते हैं। इन सब चीज़ों को आप कैसे अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों ब्रेकफास्ट से, जिसमें कि आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकता है। होल ग्रीन सीरियल्स के साथ में दही या मिल्क को लेना या फिर एक हेल्पफुल ऑफ मिक्स्ड नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट और मखाने वगैरह खाना या मुनक्का को खाने। इसलिए इस तरह के लंच के लिए आप पालक की भी सलाद, जिसमें कि काले चने, लाल पीला शिमला मिर्च, थोड़ा सा टेस्ट सनफ्लावर सीड्स भी डाल सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन डाइट हो सकती है जो आप खाने के साथ ले सकते हैं। और लेटेस्ट डिनर की अगर बात करें तो डिनर में आप ग्रिल्ड चिकन या फिर पनीर के साथ किनोवा या फिर ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। ये सभी चीज़ें वो हैं दोस्तों जो आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मुहैया कराती हैं। इसलिए ये आपके नसों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। 5वां नंबर आता है ऐसे फूड्स का जो कि मैग्नीशियम से भरपूर होता है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल्स है जो कि आपके नर्व्स को प्रॉपर फंक्शन और उनकी ओवर एक्साइटेड को रोकने के लिए मदद करता है। ये आपके मसल्स फंक्शन और ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है, जो कि नर्व्स हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। मैग्नीशियम रिच फूड्स में शामिल होते हैं दोस्तों डार्क बीन्स जैसे कि पालक और शलजम, नट्स जैसे कि बादाम, काजू, सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज और होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, किनोवा। टेस्ट स्नैक रेसिपी जो कि मैग्नीज से भरपूर होता है और जिसे आप बड़े मज़े से आराम से खा सकते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे दोस्तों पालक और चीज़ से बनी हुई। इस स्लाइड्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप पालक लीजिए, ताज़ा पालक लीजिए, उसकी पत्तियों को तोड़ लीजिए, एक बाउल के अंदर डाल लीजिए और फिर उसके ऊपर आप बारीक कटा हुआ बादाम और थोड़े से काजू काट के डाल दीजिए और थोड़े से आप पनीर को ले लीजिए, उसके टुकड़ों को छोटा छोटा करके वो भी मिक्स कर लीजिए और ऑलिव ऑयल और लेमन जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
उसको आप मिक्स करके आप खा लीजिए। ये सिर्फ आपके मैग्नीशियम इंटेक को बढ़ाएगी दोस्तों, बल्कि ये आपके टेस्ट में भी काफी अच्छा लगने लगेगा। आप इसे लंच या डिनर डिश की तरह भी खा सकते हैं। इन सभी चीजों की मदद से आप मैग्नीशियम को अपनी डाइट के अंदर बढ़ाकर, जिसमें कि अल्टीमेट आपकी नसों मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी नसों की कमजोरी और झंझनाहट या फिर सुन्नापन होने की प्रॉब्लम या इसकी समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो इस तरीके की जो डिश है, इस तरीके की डिश आप इस्तेमाल करके अपनी न्यूरोपैथी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और मस्त रहें।